है एच ई, ही बराबर क्या लिखा है 41। उसके बाद से लिखा है कॉमा COMA, कॉमा बराबर क्या है 76। देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, अक्षर को नंबर लिखा है, ठीक है, तो आप नंबरिंग करेंगे। H 8 पे आता है, E 5 पे, तो 8 5 को क्या करें 41 हो जाए, 8 5 40, 1 41। अगर दोनों संख्या को गुना कर रहे हैं तो यहां देखेंगे 3 15 फिर 13, उसके बाद से 1, तो 13 गुने 15 बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो गुना के सेंस में नहीं सोचेंगे। और क्या सोच सकते हैं, 8 5 को 41 कर सकते हैं, स्क्वायर करके क्यूब करके ना, तो आप इसका अपोजिट अक्षर लिख लीजिए। देखिए कई तरीका होता है सोचने का, आप जो भी तरीका लगाएं। H का क्या होता है विपरीत S, E का विपरीत होता है V। अगर S की बात करें तो 19 नंबर पे आता है, V की बात करें तो 22 नंबर पे। 19 प्लस 22, 9 2 11 के 1 2 1 3 1 4, 41, और 41 यहां पे दिया हुआ है। क्या कर रहा है, इसके अपोजिट अक्षर को लिख के हाँ जोड़ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बता रहे हैं ऐसे ही। देखिए C का विपरीत क्या होगा, C का विपरीत होगा X, C का विपरीत क्या होगा X, O का विपरीत होगा L, M का विपरीत होगा N, और A का विपरीत होगा Z। चलिए नंबरिंग करेंगे। X आता है 24 पे, फिर प्लस, L आता है 12 पे प्लस, N आता है 14 पे प्लस, उसके बाद Z आता है 26 पे। चलिए जोड़िएगा, सारे स्टूडेंट जोड़ेंगे। 24 12 36, 36 14 50, और 50 में 26 जोड़ेंगे तो क्या होगा 76, 76 आ रहा है। तो पूछा क्या है HERE बराबर क्या होगा, H का विपरीत होगा S, E का विपरीत होगा V, R का I और E का V, ठीक है यही होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबरिंग करिए। S आता है 19 पे, प्लस करेंगे V 22 पे, प्लस करेंगे 9 प्लस 22, यही है ना। चलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। 22 और 19 41 9 50 और 22 मिलके क्या हो जाएगा 72, 72 होगा, 72 होगा क्वेश्चन मार्क पे। देखिए तो किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है 72। बताइए तो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन। एक बार जल्दी से कमेंट करिए, सारे स्टूडेंट कमेंट करिए, जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। हाँ समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जस्ट जो नंबर है ना इसकी प्लेस वैल्यू है उसी को जोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है ना, इसका अपोजिट करके जोड़ा जाता है। जैसे इस प्रश्न में क्या किया है, अपोजिट करके जोड़ा है। तो आप लोग दिमाग में अपने ये रखिएगा कि अगर प्लस करने पे ऐसे नहीं आ रहा है तो अपोजिट करके देख सकते हैं। कभी कभी दोनों का योग करके कितना कुछ गुना कर देता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना ऐसे भी करता है, ठीक है। चलिए समझ गए हैं सारे स्टूडेंट, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड। रिपीटेड कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन एक बार नहीं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाते हैं, लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लॉजिक लगाइए और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है और यहां पे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए तो सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सीरीज है 65 65, उसके बाद से 67 है, फिर 69 है, उसके बाद से 81 है, फिर क्या है 93 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, चलिए टाइम दे रहे हैं आप लोगों को 20 सेकेंड सोचने का। सोचिए और आंसर दीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। आंसर सही आना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं आना चाहिए। 117 117 इस क्वेश्चन का बाबू आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए बताएं, सही आंसर देना है, गलत आंसर नहीं। सर सवाल कट रहा है, कहां पे कट रहा है, क्वेश्चन तो कट नहीं रहा है, पूरे फ्रेम में आ रहा है। बताएं आप लोग आंसर, कुछ भी आंसर नहीं देना है, कुछ भी आंसर नहीं देना है। और जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा लॉजिक भी आप बता दीजिए, क्या तरीका लगा रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। हम देखें आप तरीका क्या लगा रहे हैं, एक बार लिख दीजिए कि सर हम ऐसे कर रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे। सर साइड हो जाइए, अच्छा साइड हो जा रहे हैं, अब तो दिख रहा है ना, सीरीज दिख रहा होगा। लिख भी दिए हैं 65 67 69 81 93, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। बताएं, लिख भी दिए हैं, हाँ लिख भी दिए हैं, बताइए। 113 आंसर आ रहा है, 165 आ रहा है, कुछ भी आंसर ला देंगे आप लोग, जो ऑप्शन में है वो
सारे ऑप्शन है, साइड प्लीज। अच्छा साइड में है, बताए। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, समझा दे। हाँ साइड हो जाओ सर, कोई बात नहीं, साइड हो गए हैं। अब तो दिख रहा होगा ना, चलिए दिख रहा है। चलिए यहां पे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं। अच्छा आप लोग ऑप्शन भी देख रहे थे ना, इस वजह से साइड बोल रहे, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन भी सामने है, सब कुछ है। देखिए यहां पे सीरीज भी आपके सामने है, बताइए आप बता दीजिए ना। अच्छा नहीं समझ में आ रहा। अच्छा देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। देखिए 65 से 67 हुआ तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 67 से 69 हुआ, 2 बढ़ा है। 69 से 81 हो गया, 69 से 81 हो गया, 1 70 11 यानी कि 12 बढ़ा है। 81 से 93 हुआ, 12 बढ़ा है। तो आप यहां पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, बताइए यहां पे आप क्या दिमाग लगा सकते हैं। 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 12 बढ़ा, 12 समझ रहे हैं। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 2 से 2 बढ़ा यानी कि 2, फिर 10 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ गया, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आप कुछ आगे बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ा सकते हैं। देखिएगा आप देखेंगे 2 बढ़ा है, हाँ 2 बार 2 2 है, या आप यहां पे सोचेंगे बीच में 10 बढ़ गया है, फिर आगे क्या कर दे, 20 बढ़ा दे। हाँ ऐसे 20 बढ़ा रहे हैं आप लोग, कुछ भी कर देंगे 20 बढ़ा देंगे। 20 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ना ऐसे नहीं, कुछ भी अपने मन से नहीं। देखिएगा समझिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए ये 2 बढ़ा है ना, ये 2 बढ़ा है ना, यानी 1 गुने 2 इस तरह से बढ़ा है। देखिए 1 गुने 2 2, फिर 1 गुने 2 2 बार है, 2 बार 2 2 है, 2 बार 12 12 है। 1 गुने 2 1 गुने 2, फिर ये अब देखिए 1 2 के बाद आगे क्या आता है, 3 4 5 6 ऐसे आता है ना। तो ये 3 गुने 4 बढ़ा है, फिर आगे ऐसे ही बढ़ा है 3 गुने 4। देखिएगा 1 गुने 2 1 गुने 2, 3 गुने 4 3 गुने 4, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। देखिए 1 गुने 2 1 गुने 2, 3 गुने 4 3 गुने 4, 2 2 बार चल रहा है। और 2 के बाद क्या है 3, तो 4 के बाद क्या होगा 5 गुने 6, आगे क्या होगा 5 गुने 6, फिर आगे एक बार 5 गुने 6 बढ़ेगा, यानी 30 बढ़ेगा। जब 30 बढ़ेगा तो 93 में 30 जोड़ेंगे तो 123 होगा, 123। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। 123 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 123 होगा। समझिएगा कैसे बढ़ा है। देखिए 1 गुने 2 1 गुने 2, फिर उसके बाद से 2 के बाद आगे क्या होता है 3 3 गुने 4 3 गुने 4, 2 बार बढ़ाना है। फिर 4 के बाद आगे क्या होता है 5 गुने 6 5 गुने 6, फिर आगे भी अगर बढ़ाए तो 5 गुने 6 होगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 7 गुने 8 7 गुने 8 ऐसे, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद 9 गुने 10 ऐसे बढ़ेगा, समझ में आया। हाँ क्लियर है। 123 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। बताइए क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए